भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच आज होने वाला है। बता दें कि रांची में खेला जाएगा पहला एक दिवसीय मैच। वहीं रोहित और विराट पर सबकी नजरें टिकी होंगी। टेस्ट सीरीज में फजीहत के बाद वनडे सीरीज में वापसी की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि टेस्ट सीरीज के बाद सवालों के घेरे में था कोचिंग स्टाफ। वहीं इस वक्त की ये बड़ी खबर है जहां सबकी निगाहें आज रोहित और विराट की ओर टिकी होंगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये पहला वनडे मैच खेला जाएगा आज। आपको बता दें कि रांची में ये मैच खेला जाएगा, एक दिवसीय मैच होगा जहां रोहित और विराट की परफॉर्मेंस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। क्या कुछ होता है रोहित विराट का परफॉर्मेंस, क्योंकि आपको बता दें कि संन्यास के बाद ओडीआई मैच खेलने पर रोहित विराट टिके हुए थे, उसी को लेकर आज परफॉर्मेंस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। क्या कुछ प्रदर्शन रहता है दोनों का, क्योंकि टेस्ट सीरीज में भारी फजीहत हुई थी इंडिया की, उसके बाद वनडे सीरीज में अब वापसी की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इस दौरान टेस्ट सीरीज के बाद सवालों के घेरे में पूरा का पूरा कोचिंग स्टाफ है। गौतम गंभीर पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में जो पिछले सीरीज यानी कि टेस्ट सीरीज में फजीहत हुई थी, उसके बाद अब ये देखा जा रहा है कि वनडे सीरीज में क्या वापसी कर पाते हैं, क्योंकि कोचिंग स्टाफ पर टेस्ट सीरीज के बाद कई सारे सवाल उठ रहे थे। फजीहत भी होती नजर आई क्योंकि बहुत ही खराब प्रदर्शन था उस दौरान। और अब जब फिर से ये मैच होने वाला है टेस्ट सीरीज के बाद, जब सवाल उठ रहे हैं वनडे सीरीज अब होने वाला है, तो ये देखा जाएगा कि क्या कुछ प्रदर्शन करती है इंडिया टीम। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि आज रोहित विराट भी खेलने वाले हैं। इसी को लेकर हमारे साथ हमारे खेल संवाददाता विकास भी जुड़ चुके हैं। विकास, आपसे ही जानेंगे कि आज का जो मैच है ये टेस्ट सीरीज के बाद काफी बड़ा समझा जा रहा है, अहम समझा जा रहा है। क्या लगता है क्या परफॉर्मेंस होगी वनडे सीरीज में टीम इंडिया की? जी प्रगति, बिल्कुल जैसा आपने जिक्र किया कि ये मैच जो है वो बेहद अहम माना जा रहा है, खास तौर पर जब हाल ही में टेस्ट सीरीज के दौरान भारत को जिस तरह की फजीहत का सामना करना पड़ा था। पहले मैच में भारत दूसरी इनिंग में 120 रन भी चेज नहीं कर पाई थी और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद सेकेंड टेस्ट में भी 408 रनों की करारी शिकस्त मिली थी, जो कि इंडियन क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी हार है। तो उसके बाद अब जब ओडीआई सीरीज शुरू हो रही है तो बिल्कुल उम्मीदें हैं कि वो जो हार थी, शर्मनाक हार, उसको भुलाकर टीम आगे बढ़ेगी और नई जो सीरीज हो रही है, नई ओडीआई सीरीज, उसमें वापसी करना चाहेगी। इसमें जैसे रोहित विराट भी हैं तो उनकी भी उम्मीद रहेगी। क्योंकि आपने रोहित और विराट का जिक्र कर दिया, कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से टेस्ट सीरीज में फजीहत हुई थी उसे लेकर अब वनडे सीरीज में रोहित विराट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। क्या लगता है, क्योंकि उन्होंने बाकी मैचेस से संन्यास ले लिया है, अब इस वनडे सीरीज को वो खेल रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या प्रदर्शन रहेगा दोनों का? जी बिल्कुल, जैसा आपने जिक्र किया कि दोनों बाकी टेस्ट फॉर्मेट हो या T20 फॉर्मेट हो, उससे रोहित और विराट दोनों रिटायर हो गए हैं और अब वो केवल ओडीआई खेल रहे हैं और काफी वक्त बाद ही नजर आते हैं फील्ड पर। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद देखें तो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर नजर आए थे मैदान पर और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई में नजर आने वाले हैं। तो ये बिल्कुल दोनों पर नजरें टिकी रहने वाली हैं, क्योंकि काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे भी थे दोनों की। ये अगर परफॉर्मेंस नहीं आई तो उन्हें टीम से बाहर किया जा सकता है, यंगस्टर्स को मौका दिया जा सकता है, ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही थी इनसाइड रिपोर्ट से। अभी भी एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से कोचिंग स्टाफ पर कई सारे सवाल उठ रहे थे टेस्ट सीरीज के बाद, क्या लगता है गौतम गंभीर पर कई सारे सवाल उठे, अब ये जो प्रदर्शन है इसमें दिखाना होगा कि किस तरीके से इंडिया टीम खेल रही है? जी बिल्कुल, चाहे क्योंकि गौतम गंभीर वही हैं जिन्होंने कुछ टाइम पहले ये कहा था कि ट्रांजिशन जैसा शब्द हमारे डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता, और जब टेस्ट क्रिकेट में इस तरह की लगातार हार होती गई, पहले हम न्यूजीलैंड से सुपला साफ हुआ हमारा और अब साउथ अफ्रीका से, तो वही गौतम गंभीर ये कहते हुए नजर आए कि अभी ट्रांजिशन फेज चल रहा है। तो वो अपने बयानों से कहीं ना कहीं पलटते नजर आए थे, जिसके बाद उनकी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग भी हुई थी और काफी सारे सवाल भी हुए थे। फिलहाल उन सब चीजों पर बीसीसीआई अभी कोई बड़ा फैसला नहीं लेने जा रहा है, लेकिन ये जरूर है कि ओडीआई सीरीज का जो परफॉर्मेंस होगा वो पूरी टीम के लिए बेहद अहम माना जाएगा। ठीक है विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ बता दें कि आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि फजीहत के बाद अब ये मैच है जहां कोचिंग स्टाफ किस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, जिस तरीके से टीम इंडिया प्रदर्शन कर रही है, उस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।